नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज वीडियो के माध्यम से उर्वशी अप्सरा साधना के एक साधक के जो अनुभव हैं, जो वो जनवरी महीने से कर रहे हैं, उसके ऊपर यह वीडियो है। उन्होंने अपने सारे अनुभव हमें लिख करके भेजे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, लेकिन उनका जो स्थान है वो इलाहाबाद से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन अपने जॉब के सिलसिले में ये इलाहाबाद से बाहर रहते हैं। इन्होंने जनवरी महीने में उर्वशी अप्सरा साधना की दीक्षा ली थी। वो अनुभव इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मुझे कहा है। इन्होंने जो व्हाट्सएप किया है, हम उसी को पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है, राम राम माता जी, मेरा नाम गुप्त ही रखना। मैं आपका शिष्य हूँ। साधना की सफलता की ओर जा रहा हूँ। मुझे सफलता मिल रही है और एक दिन मैं पूरा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तब अपनी वॉइस में आपको भेजूंगा और आप उस पर वीडियो बनाइएगा। फिलहाल मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी आवाज़ में ही मेरे जो अनुभव हैं उन पर वीडियो बना दीजिएगा। माता जी, राम जी की कृपा से मैं आपसे मिला हूँ। मैंने राम नाम जी का 21 लाख जाप किया है और मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अच्छी जॉब में हूँ और इलाहाबाद से बाहर रहता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैं आपके करीबन 2-3 साल से देख रहा था। तब मेरे मन में ये बड़ी ही इच्छा हुई कि मैं उर्वशी अप्सरा साधना करूँ। तो मैंने आपसे दिसंबर महीने में संपर्क किया था लास्ट ईयर, लेकिन मैं साधना की ठीक से तैयारी नहीं कर पाया था। तो 2023 जनवरी महीने में ही मैं आपसे दीक्षा ले पाया था। माता जी, राम जी की कृपा से मुझे साधना करने में बहुत आनंद मिल रहा है और उर्वशी को मैं अपनी प्रेमिका रूप में सिद्ध करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि पूर्ण सफलता के लिए अभी समय लग जाएगा, लेकिन मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। मैं अकेला घर में रहता हूँ। सिर्फ मैं अपना जॉब करता हूँ और बाकी का समय साधना में देता हूँ राम जी की कृपा से। राम जी मेरे इष्ट हैं, इसलिए बार बार राम राम जी लिख रहा हूँ। आदत है, क्योंकि मुझे राम जी बहुत प्रिय हैं और उनका जप सिमरन मैं करता ही रहता हूँ। माता जी, उर्वशी के जो अनुभव हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये साधना जनवरी महीने से शुरू की थी। तब से लेकर अब तक के जो अनुभव हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला अनुभव है कि मैं ये साधना पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहता था, लेकिन आपने कहा कि मित्र या प्रेमिका रूप में सिद्ध करो पहले, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने शपथ ली है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, लेकिन अकेला जीवन जिया नहीं जाता है, इसलिए ये साधना कर रहा हूँ। बड़े ही अच्छे अनुभव मुझे हो रहे हैं। उर्वशी अप्सरा के मैंने कई रूप और कई रंग में दर्शन किए हैं। पहली बार जब उन्होंने मुझे चंद पल के जो दर्शन दिए थे, उसमें वो लाल साड़ी में लिपटी हुई 22-24 साल की सुंदर लड़की लग रही थी और वो इतनी सुंदर थी कि उनका रूप रंग देख करके मेरी माला मेरे हाथ से ही छूट गई थी। लेकिन मैंने अपने आप पर और अपने कामुक विचारों पर नियंत्रण रखा
और अपने जप को कंप्लीट किया। आगे इन्होंने लिखा है कि पहले जब वो मेरे कमरे में आती हैं तो धूम्र रूप में होती हैं। धुआं और धुएं के साथ एक बहुत अच्छी खुशबू मेरे रूम में फैल जाती है। जब भी मैं साधना करता हूँ तो मुझे लग जाता है, मालूम पड़ जाता है कि अब वो आ गई हैं और मेरे सामने प्रकट होने वाली हैं। पहल मैं अपनी जिज्ञासा बस आंखें तुरंत खोल देता था, लेकिन अब नियंत्रण रखता हूँ, जैसा कि आपने कहा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले तुरंत दर्शन करने की इच्छा से एकदम आंखें खोल देता था, लेकिन अब मैं आंखें बंद ही रखता हूँ और अपना जप करता रहता हूँ। पायलों की झंझनाहट मेरे कमरे में चलती रहती है। कभी जो मेरा फ्लैट है उसके बाहर से आवाज़ आती है, कभी दरवाजे के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती है, कभी मेरे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती है। पूरा कमरा धुआं और खुशबू से भर जाता है। कोई मेरी जंघा पर छूता है, मेरे बालों को सहलाता है। पर साधना के समय मैं काम वेग से पीड़ित ना हो जाऊं, इसलिए बहुत नियंत्रण में साधना करता रहता हूं। लेकिन वो मेरा ब्रह्मचर्य कई बार स्वप्न में आकर विखंडित कर चुकी हैं। जब भी वो इस तरह का कार्य करती हैं तो मुझे लगता है कि साक्षात ही वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पे हैं। माताजी, क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये सब लिख रहा हूँ। आप मुझे अपना बालक समझ के क्षमा कर दें। माताजी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे नारियल का एक गोला, कच्चे नारियल का गोला भोग के रूप में प्रदान करना। वही अब मैं डेली उनको भोग के रूप में देता हूँ। पुष्पों की माला भी उनको रोज अर्पित करता हूँ। जो प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा जी की मूर्ति आपने मुझे भेजी थी, उसी को वो हार पहनाता हूँ और एक हार खुद भी पहनकर रखता हूँ। कब सिद्धि हो जाए ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि एक वर्ष के भीतर मुझे सिद्धि मिल ही जाएगी। 2 हार हमेशा बनवा करके रखता हूँ। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन इसी तरह से कहता है, सो करता हूँ। माताजी, सब आपकी कृपा से और राम जी की कृपा से है। मैं राम जी का और आपका बहुत आभारी हूँ। राम जी मेरे इष्ट हैं। जय सिया राम, जय गुरु माता जी। बाकी के अनुभव बाद में लिखता हूँ। धन्यवाद। ये इनके अनुभव हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करें। नमस्कार।